औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों और मेरे मद्दाहों। बेटा आज जो मैं आपको इंटरव्यू देने लगा हूँ, एक आपको मैं तलकीन करने लगा हूँ। एक तो मुझको आप लोग कई आदमी मुझको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझको बुरा भला कहते हैं। कोई एक दो आदमी थे जिन्होंने मुझको बुरा भला कह, पता नहीं उन्होंने जो वो जिस पॉइंट्स पे मुझको उन्होंने बुरा कह, मैंने उनको उसका अच्छे तरीके से खुशबलूबी से उनको मैंने जवाब दे दिया। पर मैं ना मैं उन्हों को जानता हूँ और ना मैं इन्हों को जानता हूँ जिन लोगों ने मुझको डिफेंड करने के लिए उन्हों को बुरा भला कह और वो गालियाँ दी हैं। दोनों ग्रुप आपस में लड़ पड़े हैं। बेटा मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए आप बेटा कोई लड़ाई ना करें, क्योंकि ना मैं आपको जानता हूँ ना मैं उन्हों को जानता हूँ। और अगर कोई आदमी मुझको बुरा कहता है किसी वजह से, कबूतरबाजी की वजह से कहते हैं ना, तो वो अल्लाह से पाएंगे। और मैं अगर अपने मुंह से किसी को बुरा कहता हूँ तो अल्लाह सज़ा मुझको देगा बेटा ये। और दूसरा बेटा कि अब हर न्यू कमर मेरे से जब वो कबूतर ख़रीदने लेने आते हैं या कोई वो बात करते हैं तो वो मुझको कहते हैं कि आप अपने कबूतरों की गारंटी देंगे। बेटा गारंटी, अब ये मैं आपको बताने लगूँ, गारंटी तो आजकल अपना सक्का बाप अपने सक्के बेटे की नहीं दे सकता, तो मैं अपने कबूतरों की कैसे गारंटी दे दूंगा। मैं जो आदमी इतना गारंटी शुदा है, मैं उससे 1,00,000 रुपया अपने पास से दे के गारंटी शुदा एक जोड़ा मैं ले लेता हूँ। उसके बच्चे उड़ने चाहिए, अगर ना बच्चे उड़े तो मैं उससे 5,00,000 रुपए का वो हर्जाना मैं कर दूंगा। बेटा ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, उसमें ये होता है कि जो आदमी थोड़ा सा समझदार है और वो है, तो आप उससे जब उसके घर के, उसके अपने ज़ाती घर के 10 बच्चे लेंगे या 20 बच्चे लेंगे, उनों में से जो कबूतर हमेशा वो गिरता है और वो जाता है जो उड़ने वाला होता है। जो कभी लपड़े कबूतर होंगे, हल्के कबूतर होंगे बेटा, ना वो उड़ेंगे और ना वो जाएंगे, आपके तो खुडे भर जाएंगे। हमेशा एक वो है कि डूबता आदमी वही है जिसको तैरना आता है। जिसको तैरने ही नहीं आएगा वो तो किनारे पे बैठा रहेगा बेटा, वो तो पानी में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये कहना कि गारंटी बेटा गारंटी वाली बात कोई नहीं होती। आप लोग मेरे से जब आते हैं तो मेरे से वो करते हैं, आप अगर मेरे से 10 बच्चे लेंगे या मेरे से 3 या 4 जोड़े लेके जाएंगे, उनों में से 60% या 70% अल्लाह के फजल से, मेरा कोई कमाल नहीं है, अच्छे निकलेंगे। मेरे बच्चे जो हैं जो आप लोग लेके जाएंगे, उनों में से अल्लाह के फजल से लपड़ा कोई नहीं निकलेगा। ये नहीं होएगा कि वो उड़े ना, उड़ेगा ज़रूर, कोई बाजियों में पड़ेंगे कोई नहीं पड़ेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अब कबूतरबाजी छोड़ दी हुई है, बाबर चौधरी। वो जब जोड़े लगाते थे, जो उन्हों के घर के अच्छे कबूतर होते थे, वो जब उनको छोड़ते थे उड़ाने के लिए और किसी वजह से वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं थे उड़ते, तो उनका ब्लड तो अच्छा होता था, वो उन्हों को जोड़ों में डाल लिया करते थे और उन्हों के बच्चे अच्छे बाजियों में पड़ जाया करते थे बेटा। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे उड़े हुए हों उन्हों के बच्चे भी अच्छे उड़ें। और एक और चीज़, अब कई आदमियों ने मेरे से पूछा भी है और मैंने वो किया भी है बेटा, कि
जब आपने जोड़े लगाने हैं या जोड़ों में डालने हैं कबूतर, तो जो कबूतर आप थोड़े से उड़ा के जोड़ों में डालेंगे ना बेटा, उनों की खूबसूरती बड़ी अच्छी होगी। एक तो उनों के जोड़ तंग हो गए होंगे, उनों की हड्डी मजबूत हो जाएगी, और उन्होंने खड़क और उनों का सीना ठीक हो जाएगा। जो आप बचपन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मैंने जोड़ों में डालना है बेटा, वो हर चीज में तो ठीक होगा, पर जो उड़ा के आपने जोड़ों में डाला होगा ना, वो हाथ में पकड़ के इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना उड़ने वाला लगता है। और मेरा वो यही है कि जब आपने जोड़ों में डालना है, आप अगर तो आपकी छत बाहर है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छे कबूतर को उड़ा के रोक सकते हैं। पर जिन्हों की छतें शहर में हैं या कुफरगढ़ जिन्हों को मैं कहता हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी है, तो आपने जब डिसाइड करना है तो वो लेट हो जाता है, कबूतर गिर पड़ता है बेटा, ये है। और अब मेरे आपने पिक्चरें देख ली हैं। अब इंडिया से 2 आदमियों ने मुझको कहा कि हमारे मद्रासी कबूतर जो हैं वो आपके टेडियों से ज़्यादा अच्छे हैं। आज से 2 साल पहले भी एक आदमी ने मुझको ये कहा था, मैंने उसको चैलेंज किया था कि आप अपने मद्रासी कबूतर भी दुबई में ले जाएं, हमारे टेडी कबूतर भी हम दुबई में ले जाते हैं, तो दुबई में हमारा और आपके कबूतरों का मुकाबला हो जाएगा। अगर आप जीते तो हम आपको ऐसे सलूट करेंगे, अगर हम जीत गए तो आप हमको ऐसे सलूट कर देना। तो बेटा, अगर आपके मद्रासी कबूतर, ये मैं इंडिया वालों को कह रहा हूँ बेटा, अगर आपके मद्रासी कबूतर इतने अच्छे हैं तो नेपाल में, बांग्लादेश में, बर्मा में, दुबई में ये सारे कबूतर मद्रासी होते। अब नेपाल के लोग और बांग्लादेश, मैं हैरान हूँ बेटा कि बांग्लादेश में अब आजकल कबूतरबाजी का शौक बहुत ज़्यादा हुआ है। वो मेरे से मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से कबूतर मंगवा सकें, पर बेटा बांग्लादेश के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं है, तो हम उधर बांग्लादेश में अपने कबूतर भेज नहीं सकते। बांग्लादेश की लेबर काफ़ी ज़्यादा दुबई में मुकीम है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारे कबूतर, पाकिस्तान के टेडी और कमगर कबूतर हमारे दुबई में हैं, जब आप दुबई से बांग्लादेश जाएं तो आप उधर से लेके जा सकते हैं। और अगर कोई आदमी, अब एक आदमी ने क्या है कि कराची का एक आदमी है, उसके पास लाइसेंस है, वो पाकिस्तान से कबूतर इंपोर्ट कर सकता है। मेरे साथ उस आदमी ने बात भी की है, मैंने उसको साथ हामी भरी है, मैं उसको कबूतर दे दूंगा, आप लोग मुझको पैसे भेज देना, मैं दे दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता कबूतर वो आपको ना बचा सका तो बेटा आप मुझको बुरा ना कहना, क्योंकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये आपका वो है बेटा। और बस दुआ किया करें बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं बड़ा मुतमईन हूँ, जो लोग मेरे से लेके जा रहे हैं वो बड़े खुश हैं। और एक और चीज़ बेटा, जो आप मेरे साथ वादा करते हैं ना कि हमने जिस दिन आना है या जो कुछ करना है, तो बेटा आप अपने वादे पे पूरा उतरा करें, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपनी छत पे सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आता हूँ और अपना काम करके मैं चला जाता हूँ। और मैंने कोशिश की होती है कि जिन लोगों ने आना है वो उसी टाइम में ही आए, और आगे पीछे अगर मैं घर चला जाऊँ या रास्ते में हूँ तो फिर कोई भी मुझको बुलाएगा बेटा तो मैं आऊँगा नहीं। और मेरा मोबाइल नंबर है 032246548089 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपने जो भी रजू करना है रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप मेरे साथ बात कर लिया करें बेटा। खुदा हाफिज।